नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ खास खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद अब छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक दल समीक्षा और अन्य गतिविधियों में जुटे हुए हैं। इस बीच राजधानी रायपुर में आज बीजेपी चुनाव प्रबंधन की समिति ने एक बैठक बुलाई है, जिसमें सीएम विष्णुदेव साय, बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं समेत बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद शामिल होंगे। तो बीजेपी चुनाव प्रबंधन की समिति ने एक बैठक बुलाई है और जिसमें मुख्यमंत्री सीएम साय शामिल होंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता समेत बीजेपी के नवनिर्वाचित सांसद भी इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो देखिए, अब बैठक में क्या कुछ सामने निकल के आएगा ये तो बैठक के बाद ही पता चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सभी राजनीतिक दल समीक्षा और अन्य गतिविधियों में जुटे हुए हैं और इसको लेकर आज बैठक भी बुलाई गई है। सीएम साय समेत तमाम मंत्री इस बैठक में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि बीजेपी ने 10 सीटें हासिल की हैं और इसके बाद अब मंथन भी लगातार शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। चलिए, ज्यादा बातचीत करेंगे, सहयोगी गोपी साहू का रुख करेंगे। हम अधिक जानकारी के लिए छत्तीसगढ़ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गोपी, अब मंथन का दौर शुरू हो चुका है, क्या कुछ इस बैठक में सामने आएगा? भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जीत हासिल की है 10 सीट पाकर। जी काजल, बिल्कुल जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 11 में से 10 सीटों में जीत हासिल हुई है, उसे लेकर आज भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे में आहूत की गई है। इसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ जो सभी 10 प्रत्याशी जो जीत कर आए हैं वो भी इसमें शामिल होंगे, साथ संगठन के लोग मौजूद रहेंगे। और चुनाव प्रबंधन समिति जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर यहाँ पर भाजपा ने जो चुनाव है लोकसभा का वो लड़ा। हालांकि उनमें से 10 सीटों पर जीत हासिल हुई। एक कोरबा जो लोकसभा सीट थी वहां से भाजपा की हार जो है वो हुई है। सरोज पांडे वहां से लोकसभा प्रत्याशी थी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सांसद ज्योत्सना महंत के सामने वो हारी है। तो अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव के द्वारा कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जाएगा। 12 बजे यह बैठक जो है वो शुरू होनी है और धीरे धीरे करके जो सभी प्रत्याशी हैं जो जीते हैं अब वो यहाँ पर पहुंचे, साथ ही संगठन के लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे। और आखिर में कोरबा लोकसभा में क्या कारण थे, क्या ऐसे मुद्दे थे जिसके कारण हार का सामना भारतीय जनता पार्टी को करना पड़ा, इस पर भी चर्चा जो है वो की जाएगी। मंथन अब भाजपा यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 11 की 11 सीटें जीतने का लक्ष्य था, लेकिन हालांकि उनमें से 10 सीटों पर भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। एक जो कांकेर लोकसभा सीट थी वहां से मात्र 1800 वोटों से जीते, लेकिन वहां पर भी जो जीत है वो हासिल हुई। वहीं रायपुर लोकसभा सीट से 6.25 लाख वोटों से बृजमोहन अग्रवाल जो दावर नेता है, मंत्री हैं, वो उन्हें जीत हासिल हुई। तो कहीं ना कहीं ये बड़ी उपलब्धि भाजपा के लिए देखी जा रही है। एक और देश में जहां पर भाजपा हालांकि 240 सीटें जीती, जितना लक्ष्य लेकर चली थी उतने वहां पर उनको नहीं मिल पाए, लेकिन भाजपा की स्थिति छत्तीसगढ़ में अच्छी देखने को मिली। जितने उनके लक्ष्य थे उनमें से हालांकि एक सीट हार का सामना करना पड़ा, जहां पर कांग्रेस लगातार 4 से 5 सीटें जीतने का दावा कर रही थी, अपने आप को मजबूत मान रही थी, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं उनके प्रत्याशियों को, भाजपा के जो प्रत्याशी है वो हराने में सफल साबित हुए। जो छत्तीसगढ़ मॉडल जो रहा, जिस तरीके से गोधन न्याय महतारी वंदन योजना हो, चाहे वो किसानों के लिए जिस तरीके से किसान उन्नत योजना जो लेकर आई थी, तो उनमें कहीं ना कहीं सभी वर्गों को साधने में भाजपा जो है वो सफल रही। और अब इन्हीं सभी मुद्दों को, इन्हीं सभी सीटों को लेकर मंथन का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। एक और भाजपा जीत हासिल करके मंथन कर रही है, चर्चाएं कर रही है। वही कांग्रेस की अगर हम बात करें तो उनका अब तक किस तरीके से चर्चाएं की जाएगी, मंथन की जाएगी, उनका अब तक कोई ऐसा हाल जो है वो अब पता नहीं चल पाया। फिलहाल आज चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक कुछ ही देर में अब प्रदेश कार्यालय में शुरू होगी और वहां पर चर्चाएं जो है इन तमाम विषयों को लेकर की जाएगी। बिल्कुल गोपी, कहीं ना कहीं सियासत में हम देख पा रहे हैं कि जोरदार नजर आ रही है छत्तीसगढ़ में। भले ही कांग्रेस ने एक सीट हासिल की हो, लेकिन इस बीच सियासत का विशेष मुद्दा भी नजर आ रहा है। फिलहाल किस तरह का पलटवार नजर आ रहा है छत्तीसगढ़ में?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा को 10 सीटें हासिल हुई, वहीं कांग्रेस जो है अपने हार का मंथन अब तक नहीं कर पाई है कि आखिर उनके जो कद्दावर नेता, जो दिग्गज नेता थे, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसमें थे, अब पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया, कवासी लखमा, विधायक देवेंद्र यादव, ऐसे जो बड़े चेहरे थे उन्हें भी हार का सामना करना पड़ा। तो आखिर इनके क्या कारण थे, इसे लेकर लगातार जो भाजपा है वो कांग्रेस से पूछ रही कि आखिर इस हार का जिम्मेदार कौन है, वो उन्हें बताना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी हार जो है वो लोकसभा चुनाव में हुई। इससे पहले क्योंकि 35 सीट हालांकि विधानसभा चुनाव में भाजपा को हासिल हुई, लेकिन अगर हम बात करें लोकसभा सीट में तो मात्र 15 ऐसे विधानसभा थी जहां से कांग्रेस को लीड मिल पाई। तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय कांग्रेस के लिए जरूर है, इसमें आगे उन्हें मंथन करना चाहिए। और इसे ही लेकर अब लगातार भाजपा सवाल पूछ रही है कि आखिर इतनी बड़ी हार कांग्रेस की कैसे हुई। वहीं जो कांग्रेस है वो भी अपने इस हार को लेकर चिंतित यहाँ पर नजर आ रही है कि आखिर उनके बड़े चेहरे का कैसे हारे, कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो हावी हो गए और इसके कारण भाजपा को इतनी बड़ी जीत जो है वो प्रदेश में मिल सकी। क्योंकि कहीं ना कहीं एक बाहरी का मुद्दा था, जो ये बड़े नेता थे वो अपने जगह को छोड़कर, अपने क्षेत्रों को छोड़कर दूसरे क्षेत्रों में चुनाव लड़ने गए। अगर हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो दुर्ग संभाग से आते हैं, उन्हें राजनांदगांव से लड़ाया गया। वहीं देवेंद्र यादव जो दुर्ग से आते हैं उन्हें बिलासपुर से लड़ाया गया। शिव कुमार डहरिया जो रायपुर से आते हैं उन्हें जांजगीर चांपा से लड़ाया गया। तो ये ऐसे ये जो मुद्दे हैं वो बने रहे। ताम्रध्वज साहू जो दुर्ग से आते हैं उन्हें महासमुंद से लड़ाया गया। तो ये बड़े चेहरों का हार का सामना करना पड़ा। तो आखिर ये एक कारण है, चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए कि यदि उनके बड़े चेहरे हारे तो फिर आखिर जीत जो है वो प्रदेश में कौन हासिल करेगा। वहीं दूसरी ओर जो भाजपा ने 8 नए चेहरों को मौका दिया था और उन्हें सभी को जो जीत है वो हासिल हुई। तो ये एक और भाजपा के लिए एक बड़ी सफलता है। वहीं दूसरी ओर जो कांग्रेस है उन्हें बड़ी हार का सामना करना, तो दोनों कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। वहीं आज भाजपा जो है अपनी जीत का और हार का मंथन यहाँ पर करते हुए चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में नजर आएगी। चलिए गोपी, बहुत बहुत शुक्रिया हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का मंथन तो लगातार जारी है, लेकिन अगला स्टेप कांग्रेस का फिलहाल क्या नजर आता है। आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की ओर करेंगे। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर सियासत गरमा गई है, जहां पर कांग्रेस नेताओं ने पूर्व सीएम शिवराज की जमकर तारीफ की है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को प्रदेश की सभी 29 सीटों पर जीत मिली है, जिसका प्रमुख कारण शिवराज की लोकप्रियता बताई जा रही है, जिसे लेकर विरोधी पार्टी कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सलाह दी है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देश का प्रधानमंत्री बना देना चाहिए। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्री नेत्र ने लिखा, दिल्ली का मौसम बदल रहा है, हर जगह केवल शिवराज ही छा रहे हैं। राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने लिखा, एमपी में कांग्रेस की हार का मुख्य कारण शिवराज सिंह चौहान हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने लिखा, पीएम नितिन गडकरी या शिवराज को बनाना चाहिए। बड़गी विधायक संजय यादव ने लिखा, एमपी की जनता को उनके योगदान का फायदा मिलना चाहिए।